आज का हमारा क्लास होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में, और पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ा था, है ना। और उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि आखिर कौन कौन से प्रॉपर्टीज हमारे एडिशन के होते हैं होल नंबर में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर किस प्रकार का हमारा खासियत है, फिर किस प्रकार का प्रॉपर्टी हमारा सब्ट्रैक्शन में है होल नंबर का, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब एडिशन वाले में जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था उसका नाम था, उसका एक अपना नाम था, जैसे क्लोजर था, कम्यूटेटिव था, एसोसिएटिव था, ये कुछ नाम था हमारा। लेकिन सब्ट्रैक्शन वाले में नाम नहीं है, लेकिन नियम कानून इसमें भी है ना। क्या है देखिए, तो टॉपिक का आज हमारा नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। और हम लोग जानेंगे कि आखिर आज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या क्या हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के घटाव का प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है ना। चलिए, हालांकि इसमें प्रॉपर्टी का नाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ नियम कानून है, ऐसे कुछ प्रॉपर्टी खासियत इसका है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या देखें यहाँ पे, if we subtract 2 equal whole numbers, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 इक्वल होल नंबर्स। क्या होगा जब हम लोग 2 इक्वल होल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपस में घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो क्या होगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या होगा। एग्जाम्पल, इक्वल कहा है ना, 2 इक्वल होल नंबर, तो आप मान सकते हैं 4 माइनस 4 बराबर क्या, 0। तो पहला वाला नियम क्या कहता है, पहला वाला नियम ये कहता है कि यदि हम लोग 2 इक्वल होल नंबर को, एक जैसे होल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। फिर ये इतना ही था बस। आपको ये भी तो बड़ा नॉर्मल सा बात है ना कि जब इक्वल में इक्वल को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारा सेकंड नंबर है if we subtract a smaller whole number, if we subtract a smaller whole number from a larger whole number, क्या होगा जब हम लोग एक छोटे होल नंबर को माइनस करेंगे, किसमें, बड़े होल नंबर में। क्या होगा देखिए यहाँ पे ध्यान से। एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, इस एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। छोटे होल नंबर को माइनस करना है बड़े वाले में ना, तो बड़ा वाला हमको पहले लिखना पड़ेगा। चलिए बड़ा वाला आप मान सकते हैं यहाँ पे 8 माइनस 3 कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि जब भी हम लोग एक बड़े वाले होल नंबर में एक छोटे वाले होल नंबर को माइनस करेंगे, तो कुछ ना कुछ हमारे सामने रिजल्ट आएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा रिजल्ट आता है, ये सबको मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हो गया हमारा नियम नंबर 2। नियम नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। दूसरा क्या हो गया, तीसरा देखिए, इफ वी subtract a larger whole number from a
स्मॉलर होल नंबर। क्या होगा जब हम लोग एक बड़े वाले होल नंबर को एक छोटे होल नंबर में माइनस करेंगे? यानी कि ये जो स्टेटमेंट हमारा सेकंड वाला है ना, इसका जस्ट उल्टा है ये, है ना। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, बड़े में से छोटे को माइनस किया था ना, लेकिन अब हम लोग छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है, चलिए मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है 5 माइनस 9। बताइए, क्या आप 5 में 9 को माइनस कर देंगे? कर पाएंगे क्या? देखिए ध्यान से, 8 में आप 3 को माइनस कर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि छोटा है और ये बड़ा है, तो हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा। लेकिन क्या आप 5 में 9 को माइनस कर दीजिएगा क्या? नहीं कर पाइएगा, क्यों? क्योंकि ये छोटा है। लेकिन यदि 9 में 5 माइनस करने के लिए कहा था तो कर सकते थे, 4 आता। लेकिन यहाँ पे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा ये छोटा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, नॉट, यानी कि आप छोटे होल नंबर में बड़े होल नंबर को माइनस नहीं कर सकते हैं, ये होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारा है, अच्छा याद कीजिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में आपने ये चीज़ पढ़ा था, ये चीज़ a प्लस बी बराबर b प्लस ए, पढ़ा था ना आपने? क्या पढ़ा था इसमें आपने कि a प्लस बी लिखिए या फिर b प्लस ए लिखिए, बात क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे a माइनस बी बराबर b माइनस ए, क्या इसमें ऐसा होगा? क्या a माइनस बी बराबर b माइनस ए होगा? जैसे हमारा यहाँ पे एडिशन में होता था, एडिशन में हम लोग क्या करते थे? प्लस करते थे, और यहाँ पे केवल हमारा क्या है? माइनस है बस, और तो कुछ नहीं है। क्या इसमें ये बराबर होगा क्या? नहीं, ये बराबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ए के जगह पे मान लीजिए आप, ए के जगह पे मानिए 5 माइनस बी के जगह पे मान लीजिए 3 बराबर, अब थोड़ा सा क्या करना है, अब उल्टा करना है। तो बी के जगह पे क्या लिखेंगे? 3 माइनस 5, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? इसका रिजल्ट 2 आएगा। और इसका रिजल्ट कितना आएगा? आप ये तो कर ही नहीं पाएंगे, ये तो होगा ही नहीं माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़े में से हम लोग छोटे को माइनस कर रहे थे ना, तो 2 आपने लिख दिया। लेकिन क्या अब आप छोटे में से बड़े को माइनस कर दीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। ये तो वही वाला हमारा हो गया ऊपर वाला, नॉट पॉसिबल। क्या हो गया? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या दोनों आपस में बराबर है? क्या बराबर नहीं है। तो बराबर, ये तो बराबर का साइन है, लेकिन जब आप इसको एक बार ऐसे काट देंगे ना, तो ये बराबर का साइन नहीं होगा। उसी प्रकार से ये आपस में बराबर नहीं है, और उसी प्रकार से ये वाला भी हमारा बराबर आपस में नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपने एडिशन वाले में पढ़ा था कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, वो चीज इसमें लागू नहीं होता है। ठीक ना? तो जैसे यहाँ पे a माइनस बी था हमारा, तो ये कभी भी b माइनस ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए a माइनस बी आप करेंगे, इसको तो आप माइनस कर लेंगे, लेकिन इसको आप माइनस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटा वाला पड़ जाता है हमारा, तो छोटे में से आप बड़े को माइनस नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होंगे। और नहीं होने का साइन क्या है? बराबर लिख के उसको बीच से काट दो, हो गया, बात खत्म। चलिए, इसमें कोई डाउट अब समझ में आ गया? तो केवल ये याद रखना है कि एडिशन वाले में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता था, लेकिन इसमें हमारा नहीं होता है, ऐसा बराबर नहीं होता है। चलिए, इसमें कोई डाउट याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग जीरो वाला भी पढ़े हुए थे, है ना? जीरो वाला भी पढ़े हुए थे, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए यहाँ पे चौथा हो गया, 5वां नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं, a माइनस 0 बराबर a आएगा, लेकिन 0 माइनस a क्या होगा? नॉट पॉसिबल। चलिए अभी आपसे पूछा जाएगा, पहले ध्यान से समझिए इस चीज को।
क्या है यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले क्या लिखा हुआ है, a माइनस 0 बराबर कितना आ गया, a। एग्जाम्पल लेते हैं, a के जगह पे आप ले लीजिए 8 माइनस 0 कितना आएगा 8 में आप 0 को माइनस कीजिएगा, यानी कि 0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो क्या आपको 8 में कोई चीज माइनस करना है क्या, नहीं करना है। 0 मतलब क्या, कुछ भी नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो 8 में जब आप 0 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 8 ही आएगा, यानी कि a ही आएगा, देख लीजिए, है ना। लेकिन आप कभी भी 0 में a को माइनस नहीं कर पाइएगा। जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा पलट देते हैं हम लोग, 0 नॉट, ये तो हमारा नॉट पॉसिबल होगा, नॉट। अब देख लीजिए इसका एग्जांपल, 0 है ना, तो 0 माइनस कितना a, यानी कि कितना 8, ये हमारा क्या होगा, नॉट पॉसिबल। यानी कि आप किसी नंबर में 0 को तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन 0 में से किसी नंबर को माइनस आप नहीं कर पाइएगा, वो होगा ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया हमारा 5वां नंबर, इसमें कोई डाउट, इसको ध्यान से देख लीजिए, इधर हो गया हमारा तरीका, उधर हो गया एग्जाम्पल। तो किसी भी नंबर में हम लोग 0 को माइनस करेंगे तो वही नंबर आएगा, लेकिन 0 में से किसी नंबर को माइनस करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो डिवाइड यानी कि वो माइनस होगा ही नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। याद कीजिए आपने एक और चीज पढ़ा था एडिशन वाले में, क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था a प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर रखो और c को बाहर कर दो, ये बराबर होता था किसके, a को बाहर रख दो और b प्लस c को अंदर रख दो। ये आपने पढ़ा था एडिशन वाले में। ऐसा ही कुछ हमारा होगा किसमें, सब्ट्रैक्शन वाले में, बस प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, a माइनस बी को आप ब्रैकेट के अंदर रखिए और c को बाहर कर दीजिए। क्या कुछ इस प्रकार का लग रहा है, बस साइन का चेंज है, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा। आगे a माइनस बी माइनस सी, क्या जितना ये है उतना ही ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए एडिशन में ये होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, चलिए देखते हैं जरा इसको ध्यान से, हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका, a के जगह पे मान लीजिए आप, चलिए 5 माइनस बी के जगह पे मान लीजिए 2 ब्रैकेट में रखिए, माइनस सी का वैल्यू आप मान लीजिए, चलिए सी का वैल्यू आप मान लीजिए 1, क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, बराबर a का वैल्यू कितना 5 माइनस b का वैल्यू कितना 2 माइनस c का वैल्यू कितना 1। क्या जो ऊपर में लिखा हुआ था वैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिए, हो गया ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अब जब इतना लिख दिए हैं तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। 5 में 2 को माइनस करेंगे कितना 3 और माइनस 1, यहाँ पे तो 1 था ही, हो गया। आगे 5 का 5 लिख दो, माइनस कितना हो जाएगा 1। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम लोग, 3 माइनस 1 कितना 2, और ये वाला कितना होगा 4। क्या आपस में दोनों बराबर आया, क्या बराबर नहीं आया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितना ये है उतना ही ये नहीं होगा। नहीं होगा क्या मतलब ये हो गया, है ना। और अब जहां जहां आपने बराबर का साइन दिया है वहां वहां क्या कर दीजिए, इसको काट दीजिए, यानी कि कभी भी ये इसमें बराबर नहीं होता है। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है। चलिए अब यदि इतना समझ में आ गया है तो थोड़ा सा हमारे सामने एक और चीज है, वो क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। a माइनस बी इज इक्वल टू सी, पहले लिख लेते हैं हम लोग 7 नंबर, a माइनस बी इज इक्वल टू सी और b प्लस सी इज इक्वल टू a, ऐसा ही कुछ है। a माइनस बी इज इक्वल टू सी और b प्लस सी इज इक्वल टू a। ऐसा क्या है इसमें खास बात, जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है, एग्जाम्पल देखिए ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले a माइनस बी इक्वल टू सी ना, a का वैल्यू आप मान लीजिए कितना
चलिए ए का वैल्यू आप मान लीजिए 9 माइनस बी का वैल्यू मान लीजिए आप 3 बराबर कितना करेंगे आएगा तो कितना लिखेंगे 6। तो अब यहाँ पे आपके सामने कितना आ गया, तीनों वैल्यू आ गया ना। ए का वैल्यू कितना 9 माइनस माइनस हो गया, बी का वैल्यू कितना 3 बराबर बराबर सी का वैल्यू कितना 6। तो जो यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पे आ गया ना। अब इसको देखिए आप जरा ध्यान से, इसी के जगह पे आप इसी वाले वैल्यू को पुट कीजिए, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है देखिए तो बी कितना है हमारा 3, क्योंकि बी हमारा यहाँ पे है और ये बी हमारा 3 है, तो 3 लिखिए प्लस सी का वैल्यू कितना है 6, यहाँ पे सी का वैल्यू 6 था तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9। क्या आप जरा देखिए ये बिल्कुल दोनों सही बैठ रहा है। तो इसमें से आपने क्या सीखा, इसमें से आपने ये सीखा कि जब आप ए में बी को माइनस करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा सी आएगा, और जब आप बी और सी को आपस में ऐड करेंगे तो ए हमारा मिल जाएगा। देख लीजिए क्या सेम है दोनों, ए यहाँ भी ए 9 था, यहाँ भी ए हमारा 9 आ गया। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है। तो इससे आपको यहाँ पे ये मालूम चल गया कि जब आप ए में से बी को माइनस करेंगे तो सी आपके सामने आएगा, और जब आप बी और सी को दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आपके सामने ए आ जाएगा, यही वाला जो यहाँ पे आपने माना था। तो हमने यहाँ पे क्या माना था 9 माना था, तो 9 का 9 आ गया हमारा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े फिर। चलिए इतना यदि हो गया है तो उसके बाद फिर हम लोग, हालांकि इतना ही नियम था आपके सामने अभी फिलहाल, तो उसके बाद फिर हम लोग अपने कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके कुछ सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया ना। चलिए आई होप आपको अभी समझ में आया होगा। इसमें देखिए नियम का नाम तो नहीं है इसमें लिखा हुआ, लेकिन आप इसको कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करके इसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।